चलिए आज हम लोग देखते हैं एवोल्यूशन, जीव विकास। इसमें देखिए बहुत ढेर सारे सबके अपने अपने मत, जैसे इसमें देखिए कुछ इंपोर्टेंस जैसे लैमार्क का। अब इसके अंतर्गत देखते हैं लैमार्क ने सबसे पहले एक किताब लिखा। किताब का नाम था फिलोसफी जूलॉजिका, जिसका नाम था फिलोसफी जूलॉजिका। इसमें इन्होंने एक सिद्धांत दिया उपार्जित अंग का। उपार्जित अंग का मतलब समझिएगा, उपार्जित अंग जैसे हम किसी काम का, जैसे किसी अंग का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं, विशेष रूप से निरंतर प्रयोग करते हैं, तो हमारे अगले पीढ़ी में वो कुछ अधिक विकसित होकर होता है। और जैसे किसी अंग का हम धीरे धीरे उपयोग कम कर देते हैं और वो हमारे अगले पीढ़ी में कम विकसित होता है। जैसे हम देखते हैं इन्होंने एक सिद्धांत दिया, जैसे जिराफ पे इन्होंने सिद्धांत दिया। जैसे पहले जिराफ की जो सर मूड़ी होती थी वो पहले छोटे होते थे, जब नीचे के घास खत्म होते गए और इन्होंने पेड़ों की टहनियों को खाना शुरू किया। जब पेड़ों की टहनियों को खाना शुरू किया तो इनमें धीरे धीरे इनकी मुंडी ऊपर होने लगी। जैसे मान लीजिए एक लगातार एक खाने लगा तो उसके एक बच्चा हुआ तो उसका 1 सेंटीमीटर बढ़ा, और उसके अगली पीढ़ी का 1 सेंटीमीटर बढ़ा, उसके अगले पीढ़ी का 1 सेंटीमीटर, ऐसे धीरे धीरे करते करते लगभग 500 से 600 साल पहले बाद उसमें देखा गया कि जिराफ का मुड़ी छोटे से बड़ा हो गया। अब इन्होंने एक और सिद्धांत दिया, जैसे सांप के पहले पैर होते थे। इन्होंने बताया कि सांप के पहले पैर होते थे। अब सांप में पैर होते थे तो जब ये सांप उसमें झाड़ियों में घुसने लगा तो उनमें सांपों का पैर झाड़ियों में बजने लगे। अब झाड़ियों में जब पैर उनका बजने लगा, जब उसमें झाड़ियों में इनका पैर बजने लगा तो इनका सांपों ने अपने पैरों का उपयोग कम कर दिया, जैसे धीरे धीरे वो समाप्त हो गए। तो इसमें ना एक वैज्ञानिक बीजमैन ने ये बताया कि देखो लैमार्क को पता है, जैसे आपने कहा कि जैसे किसी का अगर हम अंग का प्रयोग कम करते हैं तो उसकी क्या कहते हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता था। इन्होंने एक प्रयोग में बताया कि लैमार्क देखिए, जैसे पहले एक चूहा जिसको कहते हैं मूस, जानते हैं लोग। चूहा लेने के बाद इन्होंने एक चूहा लिया और उसका पूंछ काट दिया। पूंछ काटने के बाद उसको पिंजड़े में बंद कर दिया। जब पिंजड़े में बंद करने के बाद जब इसका एक पीढ़ी आगे मतलब इसका बच्चा हुआ तो उसको निकाला, उसका पूंछ काट दिया। जब उसका बच्चा हुआ तो उसका भी पूंछ काट दिया, उसका बच्चा हुआ तो उसका पूंछ काट दिया। ये धीरे धीरे करते करते 21 पीढ़ी तक चूहों का 21 पीढ़ी तक पूंछ काट दिया। अब पूंछ काटने के बाद जब 21वां पीढ़ी हुआ तब उसका भी पूंछ हुआ। पूंछ होने के बाद इन्होंने बताया कि ये देखिए लैमार्क, ये उपार्जित अंग जो पूरी तरीके से मतलब सिद्धांत को नकार दिया गया। अब इन्होंने ये बताया कि भाई देखिए पूंछ तो अब इन्होंने 21 पीढ़ी तक पूंछ तो देखा ही नहीं, ना तो उसका उपयोग किया, तो इनमें खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन खत्म हुआ नहीं, जिससे इनका ये उपयोग एकदम गलत माना गया। जैसे लैमार्कवाद गलत ठहराया गया। तब इन्होंने एक चीज किया बीजमैन के द्वारा, अब इनका जो सांप वाला बीजमैन गलत कर दिया। और तीसरा देखिए जैसे जिराफ का, अब इसमें देखिए भारतीयों ने कैसे इसको ठुकरा दिया। अब भारतीयों ने देखिए जैसे इन्होंने बताया, जैसे जिराफ को पकड़ा, अब कहा कि जिसका अंग ज्यादा उपयोग करने लगे उसका विकास बढ़ गया अब अगले पीढ़ी में। अब इसने कहा कि देखिए जैसे हमारी सिंधु सभ्यता आज से 500 साल पुराना है। अब 500 साल पुराने में तो स्त्रियां तो होती थी, स्त्रियां जब होती थी तो इनमें कान भी छिदाए जाते थे, कान और नाक छिदाए जाते थे। और उसमें देखिए जैसे कान और नाक छिदाए जाते, जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा हो, बच्ची हुई, उसमें लड़की, और उसमें उसका कान छेद दिया जाता है। अब जब उसकी शादी होगी और अगला पीढ़ी का जो लड़की होगा उसका भी कान छिदवा देंगे, तो धीरे धीरे अगर पीछे पीछे देखते गए, इसकी मम्मी का कान छेदा है, फिर उसकी मम्मी का देखेंगे छेदा है, और लगभग ऐसे कई लगभग हजारों साल पहले चला जाइए तो हर किसी का मम्मी को देखेंगे तो कान छेदा,
अब इसमें ना ये बताया गया कि भाई देखिए इसमें अब कोई अगले पीढ़ी में जब जन्म लेता है तो उसका का कान छेदा हुआ होता है, नहीं होता है। तो मतलब इसमें रह का गया, जैसे अब कान इसका छेदा हुआ है, लगभग कई पीढ़ियों से छेदा जा रहा है, तो किसी भी गर्ल्स का कान छेदा हुआ पैदा नहीं होता है। इसके लिए लैमार्क वाद एकदम पूरी तरीके से नकार दिया गया। देखिए जैसे लैमार्क वाद को नकार दिया गया। अब इसमें दूसरे वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखा जिसका नाम लिखा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसका देखिए इन्होंने इसमें एक सिद्धांत दिया एडॉप्शन का, जैसे कोई मनुष्य या तो कोई भी जिसका प्राकृतिक के अनुसार अंग का विकास होता है, जिसको प्राकृतिक में जीने के लिए सहायता प्रदान करता है। जैसे देखिए अगर इन्होंने लिखा कि नेचर जैसे प्राकृतिक के अनुसार, जैसे हम जिस वातावरण में जीते हैं, अगर उस वातावरण के हिसाब से हमारा अंग विकसित नहीं हुआ तो हम जी नहीं पाएंगे। जैसे देखिए डायनासोर अब के वो अपने अंग को इस वातावरण के अनुसार ढाल नहीं पाया, जिसका इसका पूरा समाप्त हो गया। जैसे कुछ को देखिए गोरा और काला, जैसे जहां गर्मी ज्यादा पड़ेगी वहां क्या हो जाएगी, आदमी कैसा हो जाएगा, काला, और जहां ठंडा पड़ेगा वहां कैसा हो जाएगा, गोरा हो जाएगा। अब जैसे पहाड़ों पे रहने वाले लोग छोटे होते हैं, और देखिए और यहाँ जैसे पर्वतों पर रहने वाले व्यक्ति लंबा होता है। अब इसमें देखिएगा छोटा और लंबे का, अब छोटे में अगर मान लीजिए पहाड़ पे चलने लगे तो आदमी अगर लंबा रहेगा तो गिर जाएगा, छोटा रहेगा तो आसानी चलेगा। इसके लिए वैसे जैसा वातावरण के अनुसार, जैसे प्राकृतिक के अनुसार, उनके हिसाब से ढलने के अनुसार, जैसे उनको जीने के लिए एक आसान तरीके से दर्शाया गया। अब देखिए इन्होंने चार्ल्स डार्विन ने एक और दिया सिद्धांत, डार्विन सिद्धांत, जिन्होंने बर्ड पे चिड़ियों की भाषा पे इन्होंने बताया कि चिड़ियों का भाषा अपने हिसाब से एकदम अच्छा, जैसे अपनों में समझदार के लिए होते हैं। अब इन्होंने एक और बताया, ये हालांकि विस्तार पूर्वक इसका परिभाषा अच्छे से नहीं दे पाए, जिसके कारण इनको एक्सेप्ट कर लिया गया। चार्ल्स डार्विन का ये वाला सिद्धांत प्राकृतिक के अनुसार, जैसे हम किसी अंग का विकास, हमारे जैसे हम किसी वातावरण में जी सके, जैसे मान लीजिए कोई बर्फीले में रहते हैं तो उनके अंगों पे बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, जिसको बर्फ वाले एरिया में जीने में कारगर होते हैं। जैसे हम लोग को यहाँ देखें गर्मी लगती है, अगर मान लीजिए हम यहाँ के अनुसार ठंडी में रहे तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए जैसे डायनासोर अपने आकार को नियंत्रित नहीं कर पाया और इनका अंग विकसित प्राकृतिक के अनुसार नहीं हो पाया, जो इनकी प्रजाति विलुप्त हो गई। अब इसी के अनुसार देखिएगा। जय